आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार सिविल कोड के लिए चपरासी अर्थात प्यून का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अर्थात इसमें आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट। इसका आज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और इससे पहले हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक आ चुका है, जिसे बहुत लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। और आप किसी कारणों से अगर हमारी 1 से लेकर क्लास 4 तक का क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के एक बार प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक अवश्य कर लें। ठीक है, सीधे चलिए क्लास की ओर। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ये यूनिक का है और ये सिविल कोड प्यून अर्थात चपरासी का जो सेट है, इसी में से आपको हिंदी और इंग्लिश का जो 35 नंबर और 15 नंबर का है, उसी का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि B.R. अम्बेडकर साहब है, इन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। आइए क्लास कीजिए, फिर आपका कलम जो है परीक्षा में बिल्कुल दहाड़ेगा। चलिए, तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं समान हिंदी के प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। पहला नंबर प्रश्न है, इसी से शुरुआत करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब उल्टा, और किसका चुनना है आपको? प्रहार का। ए में दिया हुआ है हमला, बी में है विहार, सी प्रतिरक्षा, डी रक्षा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रक्षा। प्रहार का जो विलोम उल्टा होगा रक्षा होगा। 2 में दिया हुआ है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान यानी यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। ए में ऑप्शन दिया है सावधान, बी नहीं, सी वाह, डी में है छी। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर भराएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे आपको भर देना है। प्रश्न है तीसरा को भी ध्यान से देखते चलिए। तीसरा में दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए सहनकारी, बी सहिष्णु, सी सहनशीलता, डी सहनीय। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहिष्णु। प्रश्न है 4, दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी वाक्य आपको यहां से लेकर यहां तक का दिया हुआ है, इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि का मतलब होता है कुछ गलत है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। बस इसी वाक्य में से आपको गलत ढूंढ के बता देना है। ए में दिया उसका दिमाग, बी में है कुबेर बड़ी ही, सी 7वें आसमान पर रहता है, डी मतलबी इंसान है। बस 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुबेर बड़ी ही। ये गलत है। गलत किस हिसाब से है? तो ये ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरणीय दृष्टिकोण से गलत है। चलिए 4 के बाद सीधे 5 की ओर बढ़िए। आप सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए विशेषण, बी विशेषण, सी विशेषण और डी में भी विशेषण है, तो कौन सा वर्तनी सही है, यानी कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी में दिया हुआ है जो या सही है, बाकी तीनों आपका गलत है। ठीक है, चलिए 6 में दिया हुआ है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, इसमें रेखांकित कौन है? नष्ट नहीं। तो इसके लिए एक वर्ड आपको नीचे में देना है। ऑप्शन 4 है ए अजर, बी नश्वर, सी अनश्वर या डी परस्पर। और 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनश्वर, यानी नष्ट नहीं है। इसके लिए एक वर्ड अगर देंगे तो अनश्वर होगा। ठीक है, चलिए 7 में देख लीजिए। 7 में दोस्तों मुहावरा है। ठीक है, और मुहावरे के लिए मैं कल एक विशेष क्लास ला रहा हूं, यानी कल अर्थात संडे को उसे अवश्य देखिए, उसे मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो 7 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना। ए में ऑप्शन दिया है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, बी भैंस को बीन पर नचाना, सी समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, डी भैंस के सामने संगीत गाना। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन सही आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर बी,
सॉरी बी बोले ए, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ठीक। 8 में है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाला, जैसे इंद्र है, इंद्र को और क्या बोलते हैं? ए में दिया है ऑप्शन ए निशाचर, बी सुधाकर, सी भागीरथी या डी सुरपति। आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी यानी सुरपति। चलिए 8 के बाद सीधे हम लोग बढ़ते हैं 9 की ओर। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सारे क्लास का वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। 9 में है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। देखिए फिर पर्यायवाची दे रहा है किसका? सतर्कता का। ए में दिया हुआ है असावधानी, बी सावधानी, सी असतर्कता, डी तसल्ली। और सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, सतर्कता का सावधानी भी हम कहते हैं। 10 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द जहां रहे इसका मतलब है नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, चारों में से सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी ये सब गलत है। दोस्तों अध्ययन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है, डी। 11 में दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम यानी उल्टा, किसका? सदाचार का। ए में है दुराचार, बी सुविचार, सी विचार या डी कुविचार। और 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुराचार। 11 के बाद सीधे आप 12 की ओर बढ़िए। ठीक है, 12 में दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसका? जिसकी बुद्धि कम हो। बस इसी वर्ड के लिए ये जो शब्द आपको पूरा जो दिया हुआ है शब्दों का गुच्छा, उसके लिए एक शब्द आपको देना है। क्या है? जिसकी बुद्धि कम हो। ए दुष्ट बुद्धि, बी मृदु बुद्धि, सी सुबुद्धि, डी मंद बुद्धि। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मंद बुद्धि। अब आइए, अब आगे आपको गद्यांश दिया गया हुआ है। ठीक है, यानी 13 से लेकर 17 तक आपको गद्यांश मिलेगा। पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए पहले गद्यांश को पढ़ के आपको दिखाते हैं, फिर उसी से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए गद्यांश को ध्यान से देखिए। दीपावली भारत में डैश, यहीं पे 1 नंबर में भरना है आपको, जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है। यानी इसमें 5 जो प्रश्न है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं परीक्षा में तो ये समझिए आपको फ्री का 5 नंबर एकदम मिला हुआ। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से पहले प्रश्न को देखना पड़ेगा। चलिए तो 13 में जो है क्या भराएगा, यानी वहां पहला नंबर जो खाली जगह था, ठीक है, उसमें आपको सी भरना है, यानी मनाया, दिवाली मनाया जाता है। फिर है 14 में जो दिया हुआ है उसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी माँ। 15 में जो दिया हुआ था, जो तीसरा नंबर खाली जगह है, ये तीसरा दिया हुआ है, उसके लिए आपको डी भरना है, यानी कुछ। फिर है 16 नंबर, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 16 नंबर में आपको सी भरना है, यानी आरंभ। चलिए 16 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 17 में। तो 17 जो कि 5वां नंबर में था वहां पे, उसमें आपको भरना था बी। कौन सा भरना था? भी, यानी खूब, यानी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न। बहुत ध्यान से देखते चले, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और आप समझ रहे हैं कि अगर हिंदी हल्का है तो उतना भी हल्का नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके यह हल्का लगेगा, नहीं तो हिंदी भी रुलाता है दोस्तों एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फिर मुहावरा आ गया, ध्यान से देख लीजिए। क्या है? मक्खन लगाना। और इसका 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ए मक्खन लगाकर खाना, बी बेकार बैठाना, सी चापलूसी करना या डी कंजूसी करना। और सी का आंसर है ऑप्शन नंबर 18 का आंसर है सी, चापलूसी करना। आइए 19 में देखिए,
ढाक के 3 पात, ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है आपको। ए किसी प्रकार का कार्य न करना, बी परिवर्तन न होना, सी सुखद कार्य करना, डी सुखद परिवर्तन होना। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परिवर्तन न होना। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसी में भरना है। बंदूक एक उपयोगी डैश है, ए अस्त्र, बी औजार, सी शस्त्र, डी घात। और 20 का आंसर हो जाएगा ए अस्त्र, यानी यहाँ पे आपको भरना है अस्त्र। ठीक है, 20 के बाद सीधे 21 की ओर बढ़िए। 21 में जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द देना है। बस ये अनेक शब्द दिया हुआ, इसका एक शब्द देना है। ए श्रेष्ठ, बी कुलीन, सी मलिन या डी सामंत। और 21 का आंसर होगा बी यानी कुलीन। ठीक है, चलिए बी के बाद 21 के बाद सीधे आप देखिए 22 में रज्जु शब्द का पर्यायवाची, रज्जु का पर्यायवाची और दूसरा शब्द क्या कहते हैं। ए मेढक, बी मछली, सी घोड़ा, डी रस्सी। आंसर होगा डी यानी रस्सी, रस्सी को ही रज्जु कहते हैं। ठीक है, 23 में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी नीचे में 4 जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक सही है। ठीक है, 23 और इसमें जो सही है सबसे अच्छा है जिजीविसा, यही सही है, बाकी जो भी है 3 और ऑप्शन ये सब गलत है। ठीक है, आइए सीधे 24 की ओर बढ़िए। 24 में 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जो बच्चे 10 वर्ष से 15 वर्ष तक का हो गए हैं और जो लड़का है उनके लिए एक शब्द क्या आप दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है, ए तरुण, बी युवा, सी शिशु या डी किशोर। और 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी किशोर। वैसे बच्चे को, बालक को किशोर कहते हैं। आइए 25 में दिया मुख और इसका विलोम यानी उल्टा बताना है। ए अनिवार्य, बी गौण, सी संक्षिप्त, डी अवज्ञा। और 25 का जो आंसर होगा बी होगा यानी गौण। उसी तरह से है 26, हस्त का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ वाला, समान अर्थ वाला। ए दिया कर, बी सची, सी चमू या डी हाटक। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कर। हस्त यानी कर यानी हाथ, उसको हाथ भी कहते हैं, जो आपका हाथ है उसी को कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक लाइक इस सेशन को अवश्य कर दें। चलिए 27 में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहीं पे चयन करना है आपको। ईमानदारी श्रेष्ठ डैश है, क्या है भाई। ए में दिया है लक्षण, बी क्रिया, सी विसंगति, डी गुण। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। आइए 28 में सही वर्तनी वाले, यानी फिर वही दिया, नीचे में जो 4 है एक सही बाकी 3 गलत। तो 28 का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी उज्जवल। ऐसे अगर उज्जवल लिखते हैं तो सही है, बाकी ये तीनों गलत है। अच्छे से देख लीजिए उज्जवल को आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए 29 उड़ती चिड़िया पहचानना। देखिए फिर मुहावरे आ गया और अभी तक आप सेट में देख चुके हैं कई सारे मुहावरे आ चुके हैं और इसके लिए मैं स्पेशल क्लास बनाया हूं जो अगले संडे अर्थात कल इसका पूरा क्लास चलेगा। ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट का क्लास होगा और 100 आपको मुहावरे मिल जाएंगे। कल जरूर देखिएगा क्लास। ए में दिए हैं अंदाजा लगाना, बी चिड़िया की उड़ान मापना, सी दूसरे के मन की बात जानना, डी उड़ते हुए पक्षी को पहचानना। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरे के मन की बात जानना। 29 के बाद 30वां नंबर प्रश्न देखिए कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ जो है उसका उल्टा आपको बताना है क्या होता है। ए कृतज्ञ, बी दीर्घायु, सी सक्रिय, डी कृपालु। और आंसर होगा ए यानी कृतज्ञ। प्रश्न है 31 वह जन्म का भिखारी है। इसमें का किस कारक का विभक्ति है, आपको कारक का विभक्ति बताना है। ए संबंध, बी अधिकरण, सी संप्रदान या डी का करण। और 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संबंध, यही कारक की विभक्ति है। आगे है 32 अव्ययी भाव समास
का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? यानी यथाशक्ति है, इसका आपको विग्रह बताना है। ए में ही जैसा शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, या डी यथा जो शक्ति। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। आइए 32 के बाद सीधे आपको ले चले 33 की ओर, ध्यान से देखते चले। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ए उज्जवल, बी निश्चल, सी राजेंद्र, डी दुर्गम। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी निश्चल। ठीक है, ये है विसर्ग संधि। प्रश्न 34, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ए एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिन्ह, बी कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, सी जैसा उच्चारण वैसा लिखना, डी स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? चलिए 35 में आपको तत्सम बताना है, ध्यान से देख लीजिए। ए वार्ता, बी बोली, सी कटोरा, डी खटिया। और आंसर होगा ए यानी वार्ता। अब दोस्तों आपको इंग्लिश का क्लास इसी में अभी आप देखते चलिए, बिल्कुल आसान होता है, सिर्फ घबराए नहीं आप, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूं उसको आप क्लास को ध्यान से सुनते चले, प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए इसमें सबसे पहले जो है एप्रोप्रिएट आपको वर्ड बताना है, यानी यहाँ पर जो खाली शब्द है इसमें आपको खाली जो जगह है इसमें भरना है जो सही है। नीचे 4 जो दिया उसमें से एक सही है। दे year 2018 remained as the best year of dash and celebrations for him। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइलस्टोन्स। यानी यहाँ पे आपको भरना है माइलस्टोन्स। सीधे 37 को अब देखिए। 37 में सेलेक्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो कि 37वां नंबर में है। 37 नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए पहले आप सेंटेंस पूरा देखिए। गवर्नमेंट नॉट कंसर्न्ड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? सेकुलर। ठीक है, इतने सारे वर्ड के लिए मात्र एक जो आपको दिया गया है वो है सेकुलर। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। 38 के अब 38 में आइए। 38 में दिया हुआ है साइनोनिम। किसका? आपको पैट्रन का साइनोनिम बताना है। ठीक, और इसका होगा आंसर बी, ए स्पॉन्सर। फिर उसी तरह से 39 में देख लीजिए, करेक्ट स्पेल्ड। नीचे में 4 दिया हुआ है, 4 में से एक सही है, तो कौन है 39 का आंसर जो सही है? आंसर नंबर ए, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, 39 के बाद सीधे आप चलिए 40 में। इंग्लिश बिल्कुल हल्का होगा, लेकिन कब? जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। ठीक है, आप मेरे साथ करते चले, बिल्कुल आसान लगेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, पूरा प्रश्न पढ़ने की हमको जरूरत नहीं, आपको भी नहीं है। एंटोनिम किसका? सेलो का देना है, बस आप याद करते चलिए। और इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए, यानी डीप होगा इसका आंसर। फिर 41 देख लीजिए। 41 में क्या दिया हुआ है? ये आइटम्स। ठीक है, पूरे प्रश्न का लास्ट जो है यही है कि आइटम्स जो है नीचे में दिया हुआ है उसका मीनिंग बताइए। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। इसी का जो आइटम का मीनिंग 4 आपको नीचे ऑप्शन दिया है, एक है, बताइए कौन होगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है? टू रेली ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, 41 के बाद सीधे आप बढ़िए 42 की ओर। बहुत आसान है, सिर्फ आप डेली क्लास करते चलिए मेरे साथ। 42 में दिया हुआ है एंटोनिम। किसका देना है? तो दिया हुआ है कोलोसल का। ठीक है, कोलोसल का क्या होना चाहिए एंटोनिम? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मिनिमल। ठीक है, 43 में दिया करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। नीचे में 4 दिया हुआ है, एक सही है, कौन सा सही है बताइए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है,
तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अभी समाचारों में आया है संविधान। देखिए इसका सही जो है स्पेलिंग ये होगा, बाकी ये सब गलत है। फिर आ गया 44, ग्रुप ऑफ वर्ड। नीचे में जो दिया हुआ है अनेक शब्दों के एक शब्द, इसका बस मीनिंग बता देना है। ए साउंड द कैन नॉट बी हियर्ड, उसके लिए एक वर्ड में अगर देखें 44 का तो हो जाएगा सी, इन ऑडिबल। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन द मीनिंग ऑफ द सेम एज द गिवन आइटम। देखिए नीचे में भी है आइडियम का जो है आपको मीनिंग बताना है। टू टेक ए स्टॉक ऑफ, इसका 4 ऑप्शन दिया है। 45 का आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है, टू एक्सेस एंड इवैल्यूएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, ये इसका आंसर है। फिर आगे देखिए साइनोनिम दिया है, किसका आपको बताना है, एग्जेक्टिव का। क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा इसका ए, कंप्लीट। हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी है वो पूरा प्रश्न को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि पूरे प्रश्न पढ़ते समय हमारा ये पूरा टाइम किल होते जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हमारे साथ क्लास डेली कर रहे हैं तो आपको पता चला कि किस प्रश्न में क्या मांग रहा है, बस उसका आंसर दे देना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरा आपको इंग्लिश पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बस आपको इसका एक वर्ड बता देना है। 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं है उनको एथिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आप लोग नास्तिक बोलते हैं। 48, फिर आइटम दिया हुआ है और इसका मीनिंग बताना है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू रिमेन आइडल। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, यहां भी वही दिया हुआ है, ध्यान से आप अच्छे से इसको देख लीजिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल ईयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी ये जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें ग्रामेटिकल कहां पे गलत है। इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, इसमें से कौन सा गलत है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। और 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है, ए डेमोक्रेसी कंट्री। हमारे जितने भी विद्यार्थी अधिकांशतः इसमें से मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि ज्यादातर जो विद्यार्थी है या तो गरीब फैमिली से है या कुछ काम करते हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये क्लास को डिजाइन करता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, ताकि आसानी से उनको सारा कुछ याद हो जाए और सारा कुछ समझ में आ जाए, उन्हें किताब खरीदने की भी जरूरत ना पड़े। तो मैं डेली प्रयास करता हूं दोस्तों आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करें। ठीक है, एक लाइक अवश्य कर दीजिए हमारे इस सेशन को, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले। इससे ये फायदा होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आप काम में बिजी रहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप जहां भी काम करें काम करते रहें, मेरा जो क्लास चलेगा वो सीधे आपके जो YouTube है उस पर सीधे पहुंच जाएगा। आप जिस समय फुर्सत में आ जाए, जिस समय आप काम से निश्चिंत हो जाए, उस समय आप 20 से 25 मिनट समय डेली दे दीजिए। हमारी इस क्लास को डेली एक क्लास आप कर लीजिए, आप आसानी से आप जहां भी अपने जो बिहार का जो सिविल कोड सब है उसमें आप प्यून अवश्य बन जाइएगा। ठीक है, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट है आज का, ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी आइटम दिया हुआ है और इसका आपको मीनिंग बताना है। गिव इट ए शॉट, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ट्राई समथिंग। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा अवश्य हमें बताएं कमेंट करके। और दोस्तों ये जो क्लास है जो कि संडे को आएगा अर्थात कि कल आने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस न करें। आप समय निकालकर
एक बार, ये ज्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट का ही होगा और कितने 100 मुहावरे आपको मिल जाएगा, जो कि आप जो एग्जाम में बैठेंगे उसमें आप देखेंगे अधिकांश प्रश्न इसी से होंगे, बाहर से कुछ भी नहीं होगा। तो 10 मिनट का क्लास है, कल जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर के क्लास को सब्सक्राइब कर लो और उसे प्रैक्टिस अवश्य करो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।